आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टेस्ट मास्टर सेटिंग्स इन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब यह है कि आप अपने पैथोलॉजी लैब में टेस्ट मास्टर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वन ऑफ द बेस्ट पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यहाँ से आप पेशेंट एंट्री, कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन करना हो, डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करना हो, या पेशेंट या फिर डॉक्टर को व्हाट्सएप पे टेस्ट रिपोर्ट शेयर करना हो, सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ टेस्ट मास्टर सेटिंग्स कैसे करेंगे। एक वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो Digit24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जिनका पैथोलॉजी लैब से रिलेटेड किसी भी तरीके का काम है, चाहे आपका कोई छोटा सा लैब हो या कोई बड़ा डायग्नोस्टिक लैब हो। आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। वैसे तो आप देख ही सकते हैं कि Digit24 के चैनल पे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, जहां पर आप सॉफ्टवेयर को कैसे कस्टमाइज करेंगे, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करेंगे, हमने बिल्कुल ईजी मेथड्स में आपको बताए हुए हैं, इसलिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। फिलहाल आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपने Digit24 लैब सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, बस आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपके लैब का नेम होता है, सिटी, फाइनेंशियल ईयर, सब कुछ प्रॉपर वे में आएगा। बस आपको डबल क्लिक करके यहाँ से अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और डबल एंटर करेंगे और सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में हम एंटर कर जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है, जो डिजाइन है, वो बहुत ही आसान रखा गया है ताकि आप आसानी से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकें। इसमें जो डायनेमिक क्यूआर कोड की फैसिलिटी वो भी बहुत ही जबरदस्त लेवल का है। आप जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ऑटोमेटिक वो Digit24 के ऑनलाइन सर्वर से जनरेट हो जाता है और कहीं से भी आप अपने टेस्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इवन उसे ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक सिंगल क्लिक से डायरेक्टली टेस्ट रिपोर्ट शेयर हो जाता है। तो यहाँ तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपका किसी भी टाइप का पैथोलॉजी लैब है, हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। फिलहाल देखिए, टेस्ट मास्टर सेटिंग्स के लिए सबसे पहले आपको मास्टर सेक्शन में आना होता है और यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन तीनों चीजों को आप ध्यान में रखिए। सबसे नंबर 1 पर आता है टेस्ट, उसके बाद आता है टेस्ट लिस्ट और नीचे में आता है टेस्ट ग्रुप। अब टेस्ट मास्टर सेटिंग करना है तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट जितने भी टेस्ट होते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जैसे ही आप पेशेंट एंट्री करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे, ऑटोमेटिक प्रॉपर वे में निकलता है। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, अभी हमने एक टेस्ट रिपोर्ट बनाया है जो भी कंप्लीट में शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट में शो हो रहा है। हम इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने ये टेस्ट रिपोर्ट आ गया है। अभी अपडेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक टेस्ट रिपोर्ट सेव्ड का ऑप्शन आ गया है। प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, ये देखिए प्रॉपर वे में जो सीबीसी हेमाटोलॉजी ग्रुप में आता है, तो सीबीसी का पूरा पैरामीटर्स, डिफरेंशियल, ल्यूकोसाइट काउंट, ये सब देखिए प्रॉपर वे में आ रहा है। इसके मेथड्स, इसके नोट्स, ये सब प्रॉपर वे में शो होंगे। फिर यहाँ पे कंसल्टेंट, पैथोलॉजिस्ट, लैब इंचार्ज, ये ना सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट फीचर है जो कि हर टेस्ट मिला हुआ है। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट है कि अपने अकॉर्डिंग हम इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। हालांकि जो टेस्ट रिपोर्ट आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट का, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो मैं आपको बताता हूँ कि उसको हम कस्टमाइज कैसे करेंगे। तो कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले हम मास्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं टेस्ट ग्रुप में। तो टेस्ट ग्रुप देखिए बेसिकली जो नॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, सीएस, फिर आपका आ गया एंडोक्रिनोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री, फुल बॉडी एग्जामिनेशन, ऐसे ना कुछ कुछ ग्रुप्स है। हेमाटोलॉजी देखिए ये भी एक ग्रुप है। तो मान लीजिए कि हमने एक ग्रुप बनाया, अगर मुझे कोई नया ग्रुप बनाना है, जैसे कोई किसी भी टाइप का अगर मुझे ग्रुप बनाना है, बस हम यहाँ पे टाइप करेंगे और वो ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर किसी ग्रुप का सिलेक्ट किया यूएसजी और यहाँ पर हमने सेव बटन पे क्लिक किया, तो ये देखिए यूएसजी से एक ग्रुप हमारे पास बन के आ जाएगा। ऐसे आप जितने चाहे उतने टेस्ट ग्रुप बना सकते हैं और किसी कैटेगरी को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने HE टाइप किया और ये ग्रुप आ गया। तो पहली चीज, जो टेस्ट होते हैं ना, जो पैथोलॉजी लैब में जो हम टेस्ट रिपोर्ट्स देते हैं, उसके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अभी देखिए इस चीज को आप समझिए। अभी मैंने आपको टेस्ट ग्रुप बताया कि किस तरीके से आप टेस्ट ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मास्टर में गए और हमने टेस्ट ग्रुप में क्लिक किया।
अब किसी भी टेस्ट को अगर डिलीट करना है तो हम उस टेस्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे में डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। कुछ चेंज करना है स्पेलिंग, यहाँ से स्पेलिंग चेंज करके अपडेट कर लेंगे। नया टेस्ट ऐड करना है, बस इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, टेस्ट ग्रुप का नाम डालेंगे, अपडेट हो जाएगा, न्यू ऐड हो जाएगा। तो अपडेट करना, ऐड करना और डिलीट करना, ये आपको आ गया। अब मैं ये आपको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अभी हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके करते हैं, येस करते हैं और इस टेस्ट रिपोर्ट को ही एक बार प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब देखिए ये जो था ना हेमाटोलॉजी, ये ना टेस्ट ग्रुप है, इसके नीचे जो है ये टेस्ट ग्रुप, इस टेस्ट ग्रुप के नीचे जो आ रहा है ये हमारा टेस्ट नेम है सीबीसी। अब इस सीबीसी के नीचे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको हमें ना कुछ नहीं करना होता, जैसे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट डीएलसी, और इसको ना बोल्ड करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे बोल्ड है। अब इसके नीचे कुछ पैरामीटर्स है, फिर अलग से पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो ये बनाने के लिए आपको कैसे करना, पहले टर्म समझना होगा। तो सीबीसी जो आता है वो आता है हेमाटोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर हमने हेमाटोलॉजी इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हेमाटोलॉजी के अंदर आता है, तो ये हेमाटोलॉजी जो है ये हमारा ग्रुप हुआ, सीबीसी टेस्ट का नाम हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए अभी ये हेमाटोलॉजी हमें यहाँ पे शो हो रहा था ना, अभी जब जैसे ही हम मास्टर में जाएंगे और यहाँ पे टेस्ट ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप सीबीसी ऐसे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टेस्ट नेम में दिखेगा। टेस्ट ग्रुप में आपको क्या दिखेगा, हेमाटोलॉजी, ये देखिए समथिंग लाइक दिस। अब इसका स्पेलिंग चेंज करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, नया ऐड करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आई होप सो। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, और वो है हमारा टेस्ट लिस्ट, और उसके बाद आता है टेस्ट। तो अभी मान लो कि हम टेस्ट लिस्ट पे जाते हैं। अभी टेस्ट लिस्ट में देखिए जितने भी टेस्ट हैं वो सब आपको शो हो रहा है यहाँ पे A to Z। तो अब मान लो कि यहाँ पर अगर हम हेमाटोलॉजी इस तरीके से डालेंगे तो नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि वो टेस्ट ग्रुप है। टेस्ट कौन सा है हमारा, सीबीसी। तो अगर हम सीबीसी डालते हैं यहाँ पे तो सीबीसी हमें यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। ये देखिए ये सीबीसी हमारे पास आ चुका है। अब इस टेस्ट नेम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो भी उसके अंदर के पैरामीटर्स है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो जाएगा, है ना। ये कमाल की चीज, और ये ना मतलब इसको एकदम आसान तरीके से समझिए। अब देखिए यहाँ पर हेमाटोलॉजी है, यहाँ पर मेन टेस्ट का नाम क्या है, सीबीसी। अब मान लो कि नहीं, इसका मेन टेस्ट का नाम मुझे बनाना है कंप्लीट ब्लड काउंट, समथिंग लाइक दिस। और ऐसा आपने देखा होगा, और इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में इस तरीके से लिख भी सकते हैं। इसका कॉस्ट आप डिफाइन करना चाहते हैं 500 रुपीज़, और यहाँ पर आपने इसका शॉर्टकट भी लिख दिया सीबीसी। अच्छा देखिए शॉर्ट नेम का भी बड़ा ही बेनिफिट है। अभी जैसे आप जब टेस्ट की एंट्री कर रहे होते हैं ना, जब पेशेंट की एंट्री कर रहे होते हैं और उस टाइम पे आपको टेस्ट सेलेक्ट करना होता है, तो आप जैसे ही शॉर्ट नेम डालोगे तो ये वाला टेस्ट सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चूंकि ये एक टेस्ट नेम है तो यहाँ पर हमने कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया है। अब इसको हम बस यहाँ से ऐसे अपडेट करके रख देंगे, तो ये हमारा अपडेट हो गया। अभी फिर से क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम फिर से अगेन जाते हैं। अब ये देखिए हम फिर से आ गए इस पेज पे। अब हम मास्टर में जाएंगे और फिर से टेस्ट लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे सामने टेस्ट लिस्ट आ गया। अब यहाँ पर अगर हम सीबीसी इस तरीके से डालेंगे तो नहीं शो होगा। क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि उसका हमने नेम चेंज कर दिया था। उसका नाम अभी हमने रख दिया था कंप्लीट ब्लड काउंट। तो देखिए ये कंप्लीट ब्लड काउंट कुछ इस तरीके से। हालांकि देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट के हमने कुछ और भी ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट आपको सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं, ताकि आप ना अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकें। कंप्लीट हेमोग्राम टेस्ट करके भी हमने दिया हुआ है पैरामीटर्स। तो ये इसलिए हम दे करके रखते हैं ना, ताकि आपको ज़रूरत ना पड़े कुछ मॉडिफाई करने का, कुछ एडिट करने का। तो सारे टेस्ट इसमें अवेलेबल है। तो अभी देखिए अभी हमने जो एडिट किया था वो सीबीसी से किया था। तो ये देखिए अब ये सीबीसी कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आएगा। अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रही है। अब इसका टेस्ट नेम, यूनिट, डिफॉल्ट नेम, नॉर्मल रेंज, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें नहीं लिखनी। अब हमें ना एक जैसे देखिए इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अभी कोई नया पैरामीटर ऐड करना है, हम इजीली ऐड कर सकते हैं किसी भी टाइप का पैरामीटर। तो जैसे मान लीजिए कि इसके नीचे हेमोग्लोबिन ऐड है, तो ये देखिए ये हेमोग्लोबिन आ गया। अब इस हेमोग्लोबिन में आप देखिए यूनिट, फिर उसका नॉर्मल रेंज, मिनिमम नॉर्मल रेंज, मैक्सिमम रेंज, और यहाँ पर एक प्लस बटन है। प्लस बटन का क्या बेनिफिट होता है कि अगर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो मेल का नॉर्मल रेंज, फीमेल का नॉर्मल रेंज, मेल चाइल्ड का नॉर्मल रेंज, फीमेल चाइल्ड का नॉर्मल रेंज आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ना एक सॉफ्टवेयर में बेहतर फीचर दिया हुआ है। कुछ टाइप के टेस्ट ऐसे होते हैं जो विडाल टेस्ट के अंदर आता है। किसी का हमें टाइटल बोल्ड करना है, जैसे कि देखिए हमने एक टेस्ट देखा था डिफरेंशियल काउंट का। अभी मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे टाइटल बोल्ड किया हुआ है।
तो आप जैसे इस टाइटल बोल्ड पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक टाइटल बोल्ड होकर के आएगा। और मैंने आपको टेस्ट रिपोर्ट में अभी दिखाया था कि वो जो है टेस्ट रिपोर्ट हमारा, ये देखिए मैं एक बार आपको इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो टेस्ट रिपोर्ट है हमारे, वो डिफरेंशियल काउंट में कोई यूनिट वगैरह नहीं शो करनी, बस ये एक टाइटल देना बोल्ड करके। देखिए इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बस ये एक टाइटल है बोल्ड में लिखा हुआ। तो अब यही चीज़ आपको वहाँ पर शो होगा। ये देखिए अभी हम आते हैं अपने सेटिंग्स में, और ये देखिए डिफरेंशियल काउंट में यहाँ यूनिट, डिफॉल्ट वैल्यू सब जीरो, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे टाइटल बोल्ड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये न्यूट्रोफिल्स है, ये न्यूट्रोफिल्स उसके नीचे में आएगा, और यहाँ पर देखिए आपका प्रॉपर वे में आ रहा है। अगर किसी को अंडरलाइन करना है, आप यहाँ से टिक करके अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स है जो इस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, आप इसको अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि टेस्ट कैटेगरी जो हम ग्रुप बनाते हैं वो क्या है, जो कि इसका हेमाटोलॉजी था, यहाँ पर शो भी हो रहा है। टेस्ट नेम जो कंप्लीट ब्लड काउंट है। अब इसके अंदर इतने सारे पैरामीटर्स, अब किसी पैरामीटर्स को मान लो कि आपको चेंज करना है, तो बस इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, इसके स्पेलिंग को चेंज कर देंगे और ये चेंज हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको ज़रूरत पड़ेगा कि किसी टेस्ट नेम को डिलीट करना है, तो देखिए यहाँ पे ना आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान ये रहे कि जो भी आप टेस्ट रिपोर्ट डिलीट करेंगे वो पेशेंट एंट्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर वो पेशेंट एंट्री हो जाएगा तो फिर डिलीट करेंगे तो वहाँ से भी हट जाएगा। तो मेक श्योर है कि पहले जो आपने पेशेंट एंट्री टेस्ट रिपोर्ट बनाया उन सबको डिलीट करके यहाँ मास्टर में आप चेंजेस करेंगे। तो ये मास्टर में आप जैसे ही जो भी चेंजेस कर रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे ना जो मेथड्स वगैरह है, कमेंट नोट्स है, ये सब में अगर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं बस यहाँ पर आप अपने माउस कर्सर को लेके जाइए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि इसको ना मुझे टेस्ट को ये टेस्ट हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और इसको ऊपर लेके जाना है, तो देखिए ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसको नीचे लेके आना है, ये देखिए ये नीचे आ जाएगा। तो अब ना आपको सीरियल नंबर का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, किसी भी टेस्ट को ऊपर नीचे जैसे चाहे वैसे मतलब उसको अरेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन में, मास्टर में जाएंगे। देखिए मैंने अभी आपको टेस्ट ग्रुप के बारे में बताया, लिस्ट ऑफ टेस्ट के बारे में बताया, टेस्ट लिस्ट। अब आते हैं टेस्ट पे। अब ये है हमारा टेस्ट। अब इस टेस्ट में मैं सेम ग्रुप लेता हूं, जैसे कि मेरा जो था वो था हेमाटोलॉजी समथिंग, और यहाँ पर मेन टेस्ट नेम आपको कुछ देना है, जैसे कि हेमाटोलॉजी के अंदर आपको कोई नया टेस्ट बनाना है, या जैसे हमने कोई यूएसजी बनाया था उसके अंदर कोई नया टेस्ट बनाना है। तो नया टेस्ट का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए मुझे कंप्लीट ब्लड, हालांकि बना हुआ है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि हमने कंप्लीट ब्लड काउंट बनाना है। तो समथिंग हम इस तरीके से यहाँ पे टाइप करेंगे, इसकी कॉस्ट डिफाइन करेंगे 200 रुपीज़, इसका शॉर्ट नेम यहाँ पे हम दे सकते हैं CBC, और फिर यहाँ पे टेस्ट नेम लिखेंगे। अब टेस्ट नेम कैसे लिखेंगे, ये टेस्ट नेम आपको लिखना होगा, जैसे कि वहाँ पे हेमोग्लोबिन था वैसे यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दिया हेमोग्लोबिन, ये आ गया। अब इसकी यूनिट आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर आप कोई टेस्ट बनाते हैं तो वो ऑलरेडी वर्ड फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में दिया रहता है। देखिए कुछ इस तरीके का यूनिट होता है। डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप कुछ डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक वहाँ पर शो होगा। यहाँ पे उसका नॉर्मल रेंज, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, और यहाँ पर देखिए प्लस का ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ से एक आपका नया टेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी नया टेस्ट आप बनाना चाहते हैं किसी भी ग्रुप में आप यहाँ से कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग ग्रुप में कुछ नया टेस्ट बनाना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल ही गया है, आप वहाँ से भी नए टेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ये पूरा कंप्लीट 3 पैनल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, टेस्ट, टेस्ट लिस्ट और टेस्ट ग्रुप, तो आप किसी भी टाइप का टेस्ट मास्टर को कस्टमाइज कर सकते हो। और सारी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई हैं, इसलिए बहुत ही आसान है इसमें कस्टमाइज करना। कस्टमाइज करने के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप Digit24 से जुड़ते हैं तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस Digit24 के पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन कर सकते हैं, डायनेमिक QR कोड जनरेट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पेशेंट को हो या फिर डॉक्टर को आसानी से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका छोटा सा पैथोलॉजी लैब है, कोई बड़ा डायग्नोस्टिक लैब है, हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम आपके पैथोलॉजी लैब को एकदम स्मार्ट बना देंगे और वहां से टेस्ट रिपोर्ट भी आपका प्रॉपर वे में निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको टेस्ट मास्टर सेटिंग पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो,
आप बिना टेंशन के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ का प्रणाम, शत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।